रामायण का प्रारंभ होता है महर्षि वाल्मीकि से। एक दिन उन्होंने नारद मुनि से पूछा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सत्य, करुणा, बल, विनम्रता और धर्म का पालन करने वाला हो? नारद मुस्कुराए और बोले, हाँ, ऐसा पुरुष है। वह है अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम। महाराज दशरथ धन धान्य से संपन्न थे, परंतु संतानहीन थे। ऋषियों की सलाह से उन्होंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर प्रदान की। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को दी। समय आने पर 4 पुत्र जन्मे, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। ये सब कोई साधारण बालक नहीं थे, ये स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे, जो रावण के विनाश और धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए थे। चारों राजकुमार अयोध्या में प्रेम और स्नेह से बड़े हुए। राम और लक्ष्मण का गहरा बंधन था। वैसे ही भरत और शत्रुघ्न सदा साथ रहते थे। उन्होंने वेद शास्त्र, धनुर्वेद और राजधर्म में निपुणता प्राप्त की। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उनके यज्ञों को राक्षस बार बार भंग करते थे। उन्होंने दशरथ से राम को साथ भेजने का आग्रह किया। राजा पहले संकोच में थे, परंतु अंततः राम और लक्ष्मण को भेज दिया। यहीं से राम का पहला दिव्य अभियान आरंभ हुआ। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। शीघ्र ही राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और वन को शुद्ध किया। इसके बाद उन्होंने मरीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को पराजित कर ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। धर्म की यह पहली विजय राम के जीवन का शुभारंभ थी। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। वहां राजा जनक की कन्या सीता, जो धरती से प्रकट हुई थी, स्वयंवर के लिए योग्य वर की प्रतीक्षा कर रही थी। जनक ने घोषणा की, जो शिव जी का महान धनुष उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। असंख्य राजा और वीर प्रयास कर चुके थे, पर कोई सफल नहीं हुआ। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम आगे बढ़े। उन्होंने विनम्रता से धनुष उठाया और सहज से उसे तोड़ दिया। गगन में गर्जना हुई और समस्त दिशाओं में आश्चर्य फैल गया। राजा जनक ने हर्षित होकर घोषणा की, यही श्री राम मेरी पुत्री सीता के योग्य पति हैं। भव्य समारोह में राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। यह दिव्य मिलन 2 महान वंशों को जोड़ने वाला था। इस प्रकार हर्ष और मंगल के साथ राम, सीता और उनके भाई अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या लौटे। यहीं पर बालकांड की कथा समाप्त होती है। यही है श्री राम की दिव्य यात्रा का प्रारंभ, जिसमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य की विजय होती है। धन्यवाद।